होटल हॉन्टेड। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। पाटिल के जाने के बाद राजीव उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। उसे अभी भी इसी बात का डर था कहीं होटल के रेपुटेशन को कोई नुकसान न हो, क्योंकि अगर वह बात किसी न किसी तरह से बाहर आ गई तो होटल की इमेज पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता था। और जैसे भी होटल को ओपनिंग के दिन जो भी कुछ हुआ, उस चीज़ को लेकर वैसे भी लोग बहुत सारी बातें बना रहे थे। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर राजीव वहीं सोफे पर बैठ गया। बाहर बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। इस बात को 2 हफ्ते बीत चुके थे। 13-14 दिनों तक होटल पूरी तरह बंद रहा। मीडिया वाले भी अब इस टॉपिक पर ज़्यादा कवर नहीं कर रहे थे। पाटिल ने उन सभी लाशों को किसी की नज़र में आए बिना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इन 14 दिनों तक ना ही राजीव और उस होटल से रिलेटेड कुछ भी आदमी कोई बात कभी बाहर दिखाई दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिला और पहले की तरह इस फाइल को इस बार भी बंद कर दिया गया। कुछ दिन यूं ही बीते। होटल वापस से ओपन कर दिया गया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कहीं कोई हादसा या कोई अजीब घटना किसी ने नोटिस नहीं की। उन तीनों स्टाफ बॉय की बात तो यह कहकर टाल दिया गया कि उन्होंने डर की वजह से खुद नौकरी छोड़ दी है और उन दोनों गार्ड्स की जगह 2 नए गार्ड को रख लिया गया। ऐसे करते 1 महीना बीत गया। होटल के ओपनिंग से लेकर आज तक 1.5 महीना हो गया था। लोग भी अब धीरे धीरे उन सभी बातों को भूल गए थे और अब वहाँ पर फिर से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। राजू अब खुश था कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब उसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, पर दिल के एक कोने में उसे अभी भी एक अनजाना सा डर था। उसके दिमाग में बस वो सब बातें जाने का नाम नहीं ले रही थी। कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान का दिल और दिमाग उन सब बातों को मानने से इनकार कर देता है। इंसान का दिल कुछ कहता और है, दिमाग कुछ और इंसान खुद अपने डर और दिमाग में उलझ कर रह जाता है। शायद राजीव का डर एक तरह से सही था। आने वाले वक्त में ऐसा क्या होने वाला है उसे क्या पता था। सुबह का वक्त था। आसमान बिल्कुल साफ था। कहीं कोई बादल का नामो निशान नहीं दिख रहा था, जैसे आसमान में किसी ने नीले रंग की चादर बिछा दी हो। आसपास बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ थे और उनमें से आती चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ एक अलग ही आनंद दे रही थी। उन पेड़ों के बीच में से आ रही सूरज की रोशनी इस पल को खुशनुमा बना रही थी। तभी होटल के गेट के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उनमें से एक कपल नीचे उतरा। वाओ मनीष, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। अंकिता इधर उधर देखकर अपने हस्बैंड से कहती है, मुझे पता था कि तुम्हें यह जगह जरूर पसंद आएगी। जब तुमने कहा था कि हम लोग किसी पहाड़ वाली जगह में हनीमून के लिए जाएंगे, तब मैंने यही सोचा था कि यह जगह इतनी खूबसूरत होगी। जरा देखो तो यहाँ का नेचर और ये हवाएं, कितना प्यारा नज़ारा है। आई लव इट। मैंने पूरी तरह से इस जगह के बारे में जानकर ही इस जगह को सिलेक्ट किया है। इस होटल के दूसरी तरफ एक जंगल भी है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं और किसी जंगली जानवर का खतरा भी नहीं है। सच में इस जगह की बात ही अलग है, पर मुझे इस जगह के बारे में एक बात नहीं पसंद आई। वो क्या? मनीष चौंकते हुए पूछा। इस होटल का नाम, इतनी खूबसूरत जगह पर होटल बनाकर कोई ऐसा नाम थोड़ी रखता है। अरे डार्लिंग, इस जगह का नाम क्यों ऐसा रखा गया है, ये तुम इस होटल के अंदर जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर दोनों होटल के अंदर जाने लगते हैं। होटल के अंदर जाते ही अंकिता बस चारों ओर देखती रह जाती है। होटल का डेकोरेशन, उसकी पेंटिंग, उसका इंजीनियरिंग, सब कुछ इतनी अच्छी और बारीकी से बनाया गया था कि कोई भी उसे देखे तो एक पल के लिए अपनी पलक झपकाना भूल जाए। सूरज की आती हुई रोशनी होटल की खिड़कियों से अंदर आकर होटल को रोशन करती थी और ऊपर झूमर इस तरह से लगाए गए थे कि सूरज की रोशनी सीधे उस पर पड़े और वो पूरे हॉल को रोशन कर दे। अंकिता बस इन सब नज़ारों में जैसे खो गई थी। कोई भी आदमी अगर सुबह इस जगह को देख ले तो उसे यकीन ही ना हो कि यह जगह हॉन्टेड है।
सुबह की इस खूबसूरती को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यही जगह रात में इतनी खौफनाक हो जाती थी। सुबह का वक्त होने की वजह से होटल में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। ज़्यादातर स्टाफ बॉय ही हाल में दिखाई दे रहे थे। दोनों रिजर्वेशन पर रूम बुक करने पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर कहता है, हेलो सर, वेलकम टू आवर होटल, मे आई हेल्प यू? यस, हमें एक वीक मनीष अभी इतना ही बोला था कि तभी वह पीछे मुड़कर देखता है। वो थोड़ा मुस्कुराता है और वो देखता है कि अंकिता अभी भी सभी जगह देख रही थी और इस सब नज़ारों में खोई हुई थी। तभी वो अंकिता को आवाज़ देकर बुलाता है, अंकिता, अंकिता, कम हियर डार्लिंग। अब कितनी बार देखोगी, हम एक वीक के लिए यहीं पर रहने वाले हैं। तुम कहो तो ये हॉल ही बुक कर लेता हूँ, फिर जितना चाहो उतना देख लेना। इतना कहकर मनीष और रिसेप्शनिस्ट दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी अंकिता मुस्कुराती हुई मनीष के पास आती है, उसके कंधे पर हल्के से मारती है और हल्का सा हाथ पकड़कर उसे कंधे पर अपना सिर रखकर खड़ी रहती है। मनीष रूम बुक करने के लिए सारी डिटेल्स देने लगता है। मनीष होटल को देखते हुए कहता है कि वैसे यह जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में जितना सुना था उससे भी बहुत अच्छी है, पर कुछ लोगों का कहना है कि यह जगह हॉन्टेड है। मनीष की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट के चेहरे की हंसी गायब हो जाती। अंकिता भी अपना सर उसके कंधे से हटाकर उसके चेहरे को देखने लग जाती है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ जितनी खूबसूरत होती है तो उसके चाहने वाले से ज़्यादा नफरत करने वाले होते हैं। मनीष, अंकिता और रिसेप्शनिस्ट तीनों का ध्यान उस आवाज़ की ओर जाता है। रिसेप्शनिस्ट उस आदमी को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग सर। मनीष के सामने सूट पहने एक आदमी चेहरे पर मुस्कुरान लिए वहीं खड़ा था। वो चलता हुआ मनीष के पास आता है और अपना हाथ मनीष की ओर बढ़ाते हुए कहता है, हेलो सर, आई एम निकुंज, इस होटल का मैनेजर। मनीष भी अपना हाथ उससे मिलाते हुए कहता है, हेलो, मैं मनीष और ये मेरी वाइफ अंकिता। निकुंज मनीष की ओर देखते हुए कहता है, इस जगह रहने वाले ज़्यादातर तो लोग मजदूर हैं या तो फिर वो कम पढ़े लिखे हुए, पर हम तो एजुकेट हैं, सही गलत का नॉलेज रखते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ऐसा होटल यहाँ पूरी ऊटी में कहीं नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिटर इस होटल का नाम खराब करने के लिए ऐसी ही अफवाह बनाते रहते हैं। मनीष कहता है, आप सही कह रहे हैं, यह जगह कहीं भी किसी तरह से हॉन्टेड नहीं लगती। निकुंज उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसकी सारी डिटेल फील कर लेता है और एक स्टाफ बॉय को आवाज़ लगाता है, जदीप इधर आओ। यह सुनकर एक लड़का उधर आकर खड़ा हो जाता है। निकुंज जदीप से कहता है, सर और मैडम का सामान लेकर उनके रूम तक पहुंचा दो। इतना कहकर निकुंज जयदीप के हाथ में रूम की चाबी रख देता है। मनीष जाते हुए निकुंज से कहता है, थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। निकुंज भी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी, हैव ए नाइस डे। इतना कहकर मनीष और अंकिता जयदीप के साथ जाने लगते हैं। मनीष और अंकिता जयदीप के साथ चलते हुए चारों तरफ होटल को देख रहे थे। होटल का यह फ्लोरिंग, उसकी पेंटिंग, ऊपर जाने के लिए स्टेयर की डिज़ाइन वाकई में बहुत अलग थी। तभी अंकिता चलते हुए रुक जाती है और होटल में लगी एक पेंटिंग को देखने लगती है। होटल के सेंटर में यह तस्वीर होती है जिसमें एक पेंटर अपने हाथ में पेंट ब्रश लेकर खड़ा हुआ होता है। वह तस्वीर इतनी रियलिस्टिक और खूबसूरत दिख रही थी, उससे कहीं ज़्यादा डरावनी भी लग रही थी। उसकी आंखें और उसमें भरे हुए रंग कुछ इस तरह से बनाए गए थे कि वहाँ से गुजरने वाला उसे देखे बिना रह न पाए और रोमांच के साथ उसे डर भी लगे। जयदीप कहता है, ये होटल की सबसे खास पेंटिंग है। ये इसलिए खास नहीं है कि इतनी खूबसूरत और डरावनी बनाई गई है, परंतु इस पेंटिंग का बनाते हुए वह पेंटर इसमें इतना डूब गया था कि उसने अपने हाथ की कलाई को काटकर अपने खून से इसमें रंग भरा था। इस बात को सुनकर मनीष और अंकिता को एक झटका सा लगा और अंकिता के दिल में एक डर सा लगने लगता है। वह मनीष के पास जाते हुए कहती है, कहीं लोगों का कहना सच तो नहीं, ये जगह वाकई में कोई कहीं हॉन्टेड तो नहीं। मनीष उस बात को टालते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, तुमने सुना ना, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम कहाँ इन सब बातों पर ध्यान दे रही हो। इतना कहकर वह तीनों लिफ्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। लिफ्ट जाते ही जयदीप के साथ मनीष और अंकिता तीनों लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते ही जयदीप कहता है, यह जगह ऐसे ही खास नहीं बनी है,
इसको बनाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। यह बात बोलते ही जयदीप के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अलग था। उसकी बात सुनकर अब मनीष को थोड़ा डर लगने लगा था। वह जयदीप से कहता है, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब इन 5 सालों में सभी लोगों ने दिन रात एक करके इस होटल को बनाया है, इसलिए यह जगह इतनी खूबसूरत बनी है। यह सुनकर दोनों को कुछ राहत सी महसूस होती है। तभी उसका फ्लोर आ जाता है और वो सभी लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। लेकिन अब डर की वजह से अंकिता कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मनीष चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, वैसा तो यह जगह बहुत बड़ी है, तो इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगी होगी। जयदीप कहता है, हाँ लगी तो है ना सर, बहुत से मजदूर लगे थे, कई हादसे भी हुए थे, कुछ मजदूरों की जान जाने के बाद यह जगह बनकर तैयार हुई है। वैसे आपने तो सुना होगा कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यह जगह हॉन्टेड है। क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं? इतना बोलकर जयदीप चुप हो गया। मनीष को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि इसकी बातों की वजह से अंकिता को एक डर सा लगने लगा था। वो तीनों कॉरिडोर में चलते हुए आखिर रूम तक पहुंच जाते हैं। मनीष रूम की ओर देखता है जिस पर 366 नंबर लिखा हुआ था। जयदीप वो रूम खोलता है और सामान अंदर रख देता है। उसके साथ मनीष और अंकिता भी अंदर चले जाते हैं। जयदीप बोलता है, वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मनीष और अंकिता का ध्यान वापस उसकी ओर जाता है। मनीष उसके पास पहुंचता है और जेब में से 2000 का नोट निकालकर उसके हाथ में रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है। यह देख जयदीप रूम की चाबी उन्हें देकर वहां से चला जाता है और मनीष रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। जयदीप होटल के कॉरिडोर में चल रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और हाथ में 2000 का नोट। धीरे धीरे उसके चेहरे की वो मुस्कान गायब हो जाती है। उसके चेहरे की सारी नसें फूलने लग जाती हैं। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। उसके हाथ में रखी नोट को वह मुट्ठी में भींच लेता है और धीरे धीरे उसके चेहरे की चमड़ी फटने लगती है। साथ ही उसके चेहरे पर कई काले निशान भी दिखाई देने लगते हैं। उसका चेहरा देखने में बहुत खौफनाक हो जाता है। उसके हाथ में रखी वो नोट जलने लग जाती है और जलकर वहीं राख हो जाती है। वो चलते हुए लिफ्ट तक पहुंचता है। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही वो उसमें चला जाता है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है और लिफ्ट दीवार में ही कहीं गायब हो जाती है। मनीष और अंकिता के साथ आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुने होटल हॉन्टेड का अगला भाग। ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो कृपया कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।